कि आप जिस तरह से जोहार के नाम से जोहार को लेकर के जिस तरह से आंदोलन किए कि जोहार नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैं मेरे दिल में जो दर्द था वो दर्द आपके सामने उजागर, लेकिन आज हाई कमान है वो कोई और बड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कोरोना भगाने के लिए तालियां बजाए, सबने बजा दी, थालियां बजवाए, सबने बजा दी, अरे दिए जलवाए, सबने। वो कोरोना भाग गया। हमारे जिले के अंदर सारे अधिकारी, आज के अखबारों में देखा होगा आपने, पुलिस के अधिकारी या आबकारी विभाग के अधिकारी सारे भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। बागवाड़ा विधानसभा विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के शुभारंभ के दौरान महिपाल खेल मैदान में जनता को संबोधित करते हुए जमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने और भी कई मुद्दों पर जनता को संबोधित करते हुए अपने मन की बात को आम लोगों तक पहुंचाई। विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने अंत में यह भी कहा कि विकास के कार्यों में हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संभाग के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बीपीवीएम ने अपना जो युवाओं का जो जोश था, जुनून था, जागरण था, उन्होंने दिखा दिया कि नहीं ऐसे बहुमत का अपमान मत करो। वास्तव में जो हकदार है उस चीज का उसको मिलना चाहिए। और पूरे उदयपुर संभाग में बीपीएम ने ये बता दिया कि हम जीते हुए हैं और आगे जो करना चाहते हैं वो भी हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो मंच प्रदान किया है उस मंच के अंदर सारे लोग हैं। हम चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, हम एक मंच पे होकर जनता के रूबरू हो रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है और मैं आप सबको आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने तो आनी ही चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्यों कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से जोहार के नाम से जोहार को लेकर के जिस तरह से आंदोलन किए कि जोहार नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे आंदोलन हुए और किया भी विरोध उनका। अरे भाई, जोहार क्यों नहीं चलेगा? हमको पूछे तो सही जोहार क्या है। आपने कभी बोला ही नहीं कि जोहार क्या होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जमीन जो है उससे हम सारा अनाज कर लेते हैं, हम चाहे खरीद लेते हैं, वो देने का काम करती है। उसके पीछे उसका स्वार्थ नहीं है जमीन का। सूर्य है, वो प्रकाश देता है हम सबको, कहीं अन्याय नहीं करता है, गैर बराबरी करता नहीं है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। ये वायु है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये जीव जंतु हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ये जो वनस्पति है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, तो हम पक्षपात नहीं करते हैं। जो प्रकृति है उसका जोहार करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब ये करना चाहिए तो निश्चित रूप से जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने समझने की कमी थी उन्होंने जोहार का विरोध किया, और उन्होंने जोहार का विरोध किया ही नहीं, हमको नक्सलवादी घोषित करने की कोशिश की, हमको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, हमको ये समाज में सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों में साबित करने की कोशिश की। लेकिन हम साबित करना चाहते हैं इस बात को कि हम जो है वो प्रकृति को मान रहे हैं, जो निस्वार्थ अपने लिए सब कुछ करती है, उनका अभिवादन होना चाहिए। यही मैं बात कहना चाहता हूं। इससे मेरे साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, क्या जो लोग खिलाफ करने वाले थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल गए जय जोहार। इस देश की राष्ट्रपति थी, वो जय जोहार बोल रही है, उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो? इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता था, मैं मेरे दिल में जो दर्द था वो दर्द
सत्य आपके सामने उजागर कर रहा हूं कि इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। हमसे सीधी डिबेट करो, बात करो, गलत है हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इस तरह से जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा ये कोरोना काल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है, अरे बोलना चाहिए बेरोजगारी पे, बोलना चाहिए महंगाई पे, बोलना चाहिए हमारे ऊपर जो दर्द है, हमारे जनता की तकलीफ है उस पर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल करके वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे। ये तुम्हारी वजह से हुआ। वो राज्य केंद्र सरकार बोल रही है राज्य सरकार के ऊपर, राज्य सरकार बोल रही है केंद्र सरकार के ऊपर। अरे भाई जिस चीज के हिस्से में जो कोई कर सकते हो जनता के लिए वो तो करो। आप एक दूसरे पर डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं एमएलए होने के नाते मुझसे जितना संभव है मैं कोशिश करूं। हम किसी ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन निश्चित बात है कि हमारे पावर में नहीं हो हम आवेदन निवेदन कर सकते हैं आगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही हमारा हाईकमान है और इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन आज हाईकमान है वो कोई और बड़े हुए हैं, हाईकमान और बड़े हुए जनता नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये जनता है वो हाईकमान होनी चाहिए। तो आज चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो या जो कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता की गुलामी करना चाहिए, वो हाईकमान की गुलामी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ये बात कि अब जो ये जागृति युवाओं में आ रही है ये परिवर्तन का दौर है और ये परिवर्तन के दौर में निश्चित रूप से ये आगे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना भगाने के लिए तालियां बजाए, सबने बजा दी, थालियां बजवाए, सबने बजा दी, अरे दिए जलवाए, सबने जला दिए, वो कोरोना भाग गया। लेकिन वो जिस तरह से अंधविश्वास, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बजाया, वो आदेश था, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आदेश किया, हमने सबने बजा दी, हमने तालियां बजाई, थालियां बजाई, सब कर दिया और कोरोना ने भी आया। समय ऐसा कि आज नहीं है 2 साल हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो राज्य स्तर के हो चाहे देश स्तर के हो, वो अंधविश्वास को रोकने का प्रयास करना चाहिए, उनको बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे इस तरह से बात करके हुए आप ऐसा कर दोगे ये तो धर्म विरोधी है, बोलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे आपस में डिबेट कीजिए, बात कीजिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जो ब्लॉक के सारे अधिकारीगण हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने पूरा सर्वस्व बच्चों के साथ में दे करके इनकी जो हुनर है वो हमारे सामने ला रहे हैं, उसको धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करता हूं सागवाड़ा के जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं, जब 3rd ग्रेड से लेके 1st ग्रेड है, जो कोई भी, सबसे उम्मीद करता हूं, क्या उम्मीद कर रहा हूं कि सागवाड़ा में निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए धन्यवाद तो देता ही हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे भी सागवाड़ा उस मामले में, शिक्षा के मामले में अपना उच्च स्तर का पायदान बना रखे। इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, वो शिक्षा विभाग में जितने लगे हुए हैं, आज एक ही विभाग बचा हुआ है। शिक्षा विभाग ही ऐसा है जिससे सरकार भी थोड़ी सी डरती भी है, क्योंकि उनका भी संगठन है। लेकिन शिक्षा विभाग ही वहां पे कोशिश तो की, प्राइवेटाइजेशन किया जाए, इनको तोड़ा जाए, इनको बिखरा जाए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन शिक्षा में नहीं हो पाया जाता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका विरोधी नहीं हूं, प्राइवेट सेक्टर हो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे योग्यतम आदमी यहाँ चयन होकर हमारे शिक्षा विभाग में आते हैं। क्या जो वहां पे प्राइवेट सेक्टर में जो लगे हुए हैं वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है क्या? मैं ऐसा नहीं समझता हूं। हमारे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हमारे शिक्षा विभाग में, हमारे पास में, इसलिए उनको बेहतर से बेहतर उनको देना चाहिए बच्चों को।
प्राइवेट वाले भी रहे, लेकिन प्राइवेट वालों से कंपटीशन करें। मैं कुछ उदाहरण तो देना ही चाहता हूं। हमारे सागवाड़ा कॉलोनी का जो बच्चे बहुत सारे हमको उनके अभिभावक बोलते हैं कि हम प्राइवेट से बच्चे निकाल करके कॉलोनी में भर्ती करवा रहे हैं, तो सागवाड़ा में मुझे ये समाचार आना चाहिए मेरे तक, अभिभावक का दबाव है कि कम से कम प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके बच्चे वापस सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। ये यदि संदेश जाएगा, ये संदेश आएगा, निश्चित रूप से ये आपकी ही योग्यता को परख करेगा। ये बात नहीं है हम उनको दबाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी रहे लगातार वो सामने आए और उसका बराबर कंपटीशन करके कंपटीशन में हम आगे निकले, ये हम उम्मीद करते हैं। और शिक्षा विभाग में जितनी भी जरूरतें हैं उनका हम प्रयास करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ जर्जर अवस्था में बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ बात सही है, लेकिन इन अभावों के बावजूद भी हमको कुछ करके दिखाना है। इसलिए मैं इस मंच पे आप सबका आह्वान भी करता हूं और बाकी वाले हमारे जो विभाग हैं जिनका प्रदर्शन मैं आज इस मौके पे लेना भी चाहता हूं। हमारे सागवाड़ा में पहले जिले की बात करता हूं, हमारे जिले के अंदर सारे अधिकारी, आज के अखबारों में देखा होगा आपने, पुलिस के अधिकारी या आबकारी विभाग के अधिकारी सारे भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए उनको? क्या इलाज ट्रांसफर का इलाज है? ट्रांसफर का इलाज नहीं है। उनको कुछ तो कुछ उनकी जो भावना लोगों के प्रति, जबकि आप, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी भावनाओं को, उनके मनोबल को गिराना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन वास्तव में ये जनता जो है उसको प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष जो टैक्सेस हम दे रहे हैं उसी के बलबूते पे हमको पेमेंट मिलता है, उनको पेमेंट मिलता है। ये जब उनके बलबूते पे हमको मिलता है तो निश्चित रूप से जनता की आवाज को प्राथमिकता देते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। और यदि हमारे अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से यदि ये मानस चेंज कर दे कि हम जनता के पर अधिकारी नहीं हैं, हम उनके सेवक हैं, या यूं समझिए, आप समझिए, अधिकारी समझिए, सब कुछ करिए, लेकिन उनकी जो समस्या है उन समस्या को तत्काल निराकरण कीजिए, उनके साथ में खड़े होइए। आपको सागवाड़ा में एक नजरिया बदला हुआ नजर आएगा। और मैं कम से कम सागवाड़ा का पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि वो सारे, उनको कोई तकलीफ हो, उनको कोई समस्याएं हो, उसके लिए हम तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं उनसे। लेकिन ये बात शायद हो सकता है कि जनता की तकलीफ को दूर करने में सहायक हो, लेकिन मैं अधिकारियों, उन सारे अफसरों को बोलना चाहता हूं ये कि आपको छोटी मोटी जो समस्या है उस समस्या का हम देना करेंगे, लेकिन हमारा खास तौर से आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है चिकित्सा विभाग। मैं शायद हो सकता है मैं गलत भी हो गया हूं, मैंने चिकित्सा उसको सुधार, मैंने ये, मेरा मकसद नहीं था कि हम किसी को ऊपर चोट करें या किसी को बेइज्जत किया जाए, ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि जनता को ज्यादा सुविधा दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेकिन आप यूं समझ रहे हो कि वो आप बढ़ के आगे मांगेगा तब हम देंगे। नहीं, आपका फर्ज बनता है, आप उनको बताइए कि इस तरह की सुविधा हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हो। यूं वो कहता है जानबूझ के हम नहीं लेना चाहते तो नहीं ले, बात अलग है। लेकिन हमारे चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के साथ में हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा हो, लेकिन मैं जनता के लिए किया था। और आगे हम सोच रहे हैं, हम सोचते हैं आगे, पूरे डूंगरपुर जिले में हालत खराब है और सागवाड़ा में है ही। इसलिए मुझे ये समाचार यदि मिलेगा कि डॉक्टरों ने अपना रवैया बदल दिया है और डॉक्टर एक बहुत अच्छे काम करने लगे हैं, क्या हमारे एसडीएम, हमारे जो अधिकारी हैं, उनका फर्ज नहीं बनता है कि जनता का जो हो रहा है उसमें वो रोकने का प्रयास करें? लेकिन
वो अपने अपने विभागों तक सीमित रह गए, अपने अपने विभाग को संभालने लगे। जनता के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो अतिरिक्त पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए निश्चित रूप से ये अस्पतालों के अंदर जो अव्यवस्था उसको सुधारना चाहिए। हमने देखा कल जाके ओबरी में, अरे नया नया डॉक्टर बना हुआ, वो सारी छुट्टियां ले रहे, पूरे महीने में एक भी दिन नहीं जा रहा है। हम तो सोचते थे कि नया डॉक्टर लगेगा तो अच्छा लोगों के बीच में काम करेगा, लोगों की तकलीफों दूर करेगा। ये तो हो गया उल्टा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए और ज्यादातर आप करिए, प्राइवेट करिए, जो भी करना चाहते हो करिए, लेकिन सरकारी पैसे से आप अपने ऐशो आराम या अपनी जो बात है वो नहीं कर सकते। आप वहां रहिए तो पूरी जनता का मदद कीजिए, सेवा कीजिए। यही बात मैं कहना चाहता हूं। साथियों, मैंने शायद मेरी गाड़ी कहीं से कहीं चली गई, आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं माफी चाहता हूं आप सबसे मैं माफी चाहता ये हूं अच्छे दिन आए हमारे सागवाड़ा में, हम सब मिल करके, चाहे कोई पार्टी हो, हम ये बात नहीं समझ रहे हैं और ये आज आयोजकों ने साबित किया है। तो निश्चित रूप से हम सारे लोग मिल करके जितनी जनता की हम मदद कर सकते हैं सहयोग करेंगे। हम कंधे से कंधा मिला साथ में रहेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।